तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। या दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में उतरी केंद्र की बीजेपी सरकार। रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाने का किया ऐलान, हिंदू संगठनों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अयोध्या में लता मंगेशकर चौक बनाने के विरोध में उतरे संत, कहा कहीं और बनाओ स्मारक, यहाँ पर लता मंगेशकर का कुछ भी नहीं बनने देंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। कई मांगों को लेकर किसानों का 75 घंटे का उत्तर प्रदेश में धरना हुआ शुरू। टिकैत बोले लड़ाई रहेगी जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेप के आरोपियों को छोड़ने पर बोली बिल्किस बानो, बोली न्याय से उठ गया है मेरा विश्वास, मेरे पास नहीं है शब्द। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बांग्लादेश में 2015 के मस्जिद हमले के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रोहिंग्या मुसलमानों के विरोध में उतरी आम आदमी पार्टी, कहा रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक बनाना चाहती है भाजपा, किसी भी कीमत पर रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं बसने देंगे दिल्ली में। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में उतरी बीजेपी, दिल्ली में घर देने का रोहिंग्या मुसलमानों को किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में उन्हें बसाने का ऐलान किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार की तारीफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया भर के देश बीजेपी को मुस्लिम विरोधी तरीके से देखते हैं और बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को आवाज देने का ऐलान किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में केंद्र की बीजेपी सरकार की तारीफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कहा है कि जो भी रोहिंग्या मुसलमान डिटेंशन सेंटर में रहते थे, अब उन्हें दिल्ली में बसाने का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पहली बार केंद्र की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के समर्थन में बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर मोदी सरकार को किसानों से लगा बड़ा झटका। किसानों ने उत्तर प्रदेश में धरना किया शुरू। जब दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर बीजेपी को किसान संगठनों से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टहनी की बर्खास्तगी समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने राजापुर मंडी समिति परिसर में 72 घंटा लंबा धरना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस धरने में शामिल हुए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तिकोनिया कांड को लेकर टहनी की बर्खास्तगी के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कानून भी किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। टिकैत ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछली 8 अगस्त को संसद में पेश किए गए बिजली संशोधक विधेयक के जरिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने पर तुली है। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि इस विधेयक के कानून बन जाने से कृषि क्षेत्र पर खराब असर पड़ेगा। मैं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने साफ तौर से कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टहनी को बर्खास्त करना होगा और एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी होगी। जब आंदोलन मोदी सरकार ने हमसे खत्म करवाया था तो हमारी सभी मांगे मानी थी, लेकिन काम अभी तक किसी पर नहीं किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने उत्तर प्रदेश में 75 घंटा लंबा धरना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किल एक बार फिर से किसानों ने बढ़ा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में लता मंगेशकर चौक बनाने पर विरोध में उतरे संत, कहा कहीं और बनाओ स्मारक। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में संतों ने लता मंगेशकर स्मृति चौक के निर्माण का विरोध करना शुरू कर दिया है। ये चौक इस महान गायिका की याद में बीजेपी सरकार बनवाने जा रही थी। मनीराम दास छावनी में महंत कमल नयन दास की उपस्थिति में आयोजित एक बैठक में संतों ने अयोध्या में दिवंगत गायक की स्मृति बनाने के निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि चौक का नाम रामानंद संप्रदाय के आचार्य रामानंदाचार्य के नाम पर रखा जाए। संतों ने कहा है कि हम लता मंगेशकर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका स्मारक कहीं और बनाया जा सकता है। अयोध्या रामानंद संप्रदाय की भूमि है और स्मारक सिर्फ उन्हें समर्पित किया जाना चाहिए। संतों ने कहा है कि वे अब इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लता मंगेशकर की याद में अयोध्या में उनका एक स्मारक बनवा रही थी, जिसका हिंदुवादी संघ और संतों ने विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो न्याय के प्रति विश्वास हिल गया, 20 साल पुराना दर्द फिर उभरा, बोली बिल्किस बानो। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और परिवार के कई सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 लोग की रिहाई पर अब बिल्किस बानो का बड़ा बयान सामने आया है। 11 लोग की रिहाई पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए बिल्किस बानो ने कहा कि इस कदम ने न्याय के प्रति उनके विश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनका 20 साल पुराना दर्द एक बार फिर उभर गया है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जिन
इन 11 दोषियों ने मेरे परिवार को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया और मेरी 3 साल की बेटी को मुझसे छीन लिया, उन्हें आज़ाद कर दिया गया। बिल्किस बानो ने कहा है कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं सरकार के इस फैसले से पूरी तरह से नाराज हो गई हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी भी महिला के लिए न्याय आखिर इस तरह से कैसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से देश की न्यायपालिका पर भरोसा किया, सिस्टम पर भरोसा किया, लेकिन अब मैं धीरे धीरे बड़े आघात के साथ जिंदगी जीने को मजबूर हो रही हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिल्किस बानो ने ये बड़ा बयान दिया है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में 2015 के मस्जिद पर हमले के आरोपी 5 आतंकवादियों को मौत की सजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के एक न्यायाधिकरण ने 7 साल पहले दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव के पास एक प्रमुख नौसैन्य ठिकाने के अंदर स्थित एक मस्जिद पर बम हमले के लिए प्रतिबंधित JMB संगठन के 5 आतंकवादियों को बुधवार को मौत की सजा सुनाई। जिन आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई गई है उनमें एक पूर्व नौसैनिक भी शामिल है। अदालत के अधिकारियों ने कहा है कि चटगांव आतंकवाद रोधी न्यायाधिकरण के न्यायाधीश अब्दुल हलीम ने ये फैसला सुनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महंगाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार लूटने में लगी। यह दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को दिल्ली प्रवास के लिए रवाना हो गए। बघेल दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। दिल्ली जाने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये सरकार लूटने में व्यस्त हुई है। कांग्रेस देश भर में महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाली है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे भारत में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल और डीजल समेत रसोई गैस और खाने का तेल सारा सामान महंगा है। केंद्र सरकार पनीर दही सब में GST लगा रही है। GST से अब कुछ भी नहीं बचा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में जब से रेल सेवा है वह कभी बंद नहीं की गई थी, लेकिन मोदी सरकार लंबे समय से ऐसा कर रही है कि पहले प्लेटफॉर्म ट्रेन का टिकट शुल्क बढ़ाया और अब 1 वर्ष के बच्चे का भी पूरा टिकट लिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार लूटने में लगी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बनेगा मजबूत विकल्प, बिहार में बदलाव सकारात्मक संकेत। जब दोस्तों आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव को एक सकारात्मक संकेत बताया है। अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दल उससे खुश नहीं है और भविष्य में वे इस सत्तारूढ़ पार्टी से नाता तोड़ लेंगे। अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस तथा कई अन्य दलों के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाना एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा और बीजेपी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में हारेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय मतदाताओं के मुद्दे पर होगी चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू एवं कश्मीर में मतदाता सूची में क्षेत्र के बाहर के लोगों के नाम शामिल करने के मुद्दे पर 22 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कांग्रेस नेता ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्र के बाहर के लोगों का मतदान के तौर पर पंजीकरण की अनुमति देने के मुद्दे पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया है और बैठक बुलाई और कहा कि हम बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में किसी भी कीमत पर वोट नहीं डालने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बोली आम आदमी पार्टी। रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक बनाना चाहती है भाजपा, दिल्ली में हम इन्हें नहीं बसने देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट में बसाने का फैसला कौन ले रहा था, इस पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रोहिंग्या दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है और इनको यहाँ नहीं बसने दिया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने आगे आरोप लगाया कि जिस तरह कांग्रेस ने बांग्लादेशियों को भारत में बसाकर उनको वोट बैंक बनाया, ऐसा ही कुछ बीजेपी रोहिंग्याओं को बसाकर करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी के फैसले का नोट दिखाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये पूरी साजिश केंद्र की तरफ से की गई है, क्योंकि NDMC हरदीपुरी ने कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रोहिंग्या मुसलमानों को जो बसाने का फैसला केंद्र की बीजेपी सरकार ने लिया, उसके विरोध में अब आम आदमी पार्टी उतर आई है और उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में हम किसी भी कीमत पर रोहिंग्या मुसलमानों को नहीं बसने देंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों कि रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में बसें या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नरेगा
मनरेगा मनरेगा